दोस्तों 2050 में दुनिया अब 3 देशों की ताकत पर टिकी है, अमेरिका, चीन और भारत। अमेरिका आज भी ताकतवर है, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में सबको पीछे छोड़ने की कोशिश में। और अब मैदान में भारत है, एक ऐसा भारत जो कभी विकासशील कहा जाता था, लेकिन अब भविष्य की ताकत बनकर उभर रहा है। सवाल ये है, क्या भारत सच में अमेरिका और चीन को टक्कर दे पाएगा या फिर ये सपना अधूरा रह जाएगा? किसी भी देश की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था से तय होती है। अमेरिका आज भी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी ग्रोथ धीमी पड़ रही है। चीन तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है और घरेलू मांग कमजोर होती जा रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है युवा आबादी और डिजिटल क्रांति। अगर हम शिक्षा, कौशल और उद्योग को सही दिशा दें तो 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। लेकिन चुनौती भी बड़ी है, बेरोजगारी और असमानता को कम करना होगा। युवा शक्ति ही 2050 का भारत बनाएगी। 21वीं सदी की असली ताकत है टेक्नोलॉजी। अमेरिका एआई, स्पेस और डिफेंस में दुनिया में सबसे आगे है। चीन एआई, रोबोटिक्स में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के पास सबसे ज्यादा युवा इंजीनियर हैं। इसरो और डीआरडीओ ने भारत को अंतरिक्ष और रक्षा में पहचान दिलाई है। मेक इन इंडिया बदलकर इन्वेंट इन इंडिया बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चुनौती ये है, अगर ऑटोमेशन और एआई नौकरियां ले लें तो युवाओं के लिए नई स्किल्स और रोजगार तैयार करना होगा। अगर हम अपने युवाओं को सही दिशा दें तो भारत भविष्य में दुनिया का नया नेतृत्व कर सकता है। सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी से सुपर पावर नहीं बनती। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया है और साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत ने भी अब रक्षा और अंतरिक्ष क्षमता पर जोर दिया है। डीआरडीओ और प्राइवेट डिफेंस कंपनियां भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है, वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर जवाब देना जानता है। 2050 में अगर भारत अपनी रक्षा और अंतरिक्ष क्षमता मजबूत रखे तो वो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में संतुलन की ताकत बन सकता है। लेकिन हर ताकत के सामने चुनौतियां होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है युवा शक्ति को सही दिशा देना। रोजगार, शिक्षा और कौशल का संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। अगर हम अपनी तकनीक खुद नहीं बनाएंगे तो अमेरिका और चीन पर निर्भर रहना पड़ेगा। तीसरी चुनौती ऊर्जा और पर्यावरण, जल संकट, प्रदूषण और ग्रीन एनर्जी की जरूरत बढ़ेगी। और चौथी चुनौती जियोपॉलिटिक्स, चीन के साथ सीमा विवाद और अमेरिका की राजनीतिक ताकत के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत को अपनी राह खुद तय करनी होगी और अपने विकास को टिकाऊ बनाना होगा। तो 2050 में दुनिया 3 हिस्सों में होगी। अमेरिका तकनीक और पैसा का पुराना बादशाह, चीन उत्पादन और शक्ति का मास्टर, भारत युवा, लोकतंत्र और संतुलन की नई ताकत। भारत के पास मौका है दुनिया का नया रास्ता दिखाने का। अगर हमने आज शिक्षा, पर्यावरण और तकनीक में निवेश किया तो 2050 में दुनिया कहेगी भारत अब भविष्य का नेता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत 2050 में अमेरिका और चीन को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।